द से दर्द, द से दवा, द से दिल, द से दिल्ली, द से दूर, पर द से दुरुस्त। यू गेट माई पॉइंट। दिल्ली कैपिटल्स यानी कि दिल्ली की टीम की हम करने वाले हैं बात। अब श्रेयस अय्यर नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में ऋषभ पंत बने हैं नए कप्तान। कैसा रहेगा इनका ये सीजन? क्या ये अब दोबारा फाइनल तक पहुंच पाएंगे? क्या पहली बार ये ट्रॉफी उठा पाएंगे? या फिर 2021 इज गोइंग टू बी अ टफ ईयर फॉर द टीम फ्रॉम द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। उसके बाद कुलदीप यादव से केवाईसी, मतलब नो योर कस्टमर नहीं, नो योर क्रिकेटर। वो अपने बारे में कितना जानते हैं? वील ट्राई टू फाइंड दैट आउट इन केवाईसी विद कुलदीप यादव। और आज का ट्रिविया ये है कि दिल्ली फ्रेंचाइज के लिए सबसे ज्यादा मुकाबले किस ओवरसीज प्लेयर ने खेले हैं? थिंक अबाउट इट। कौन से ओवरसीज प्लेयर ने सबसे ज्यादा मुकाबले खेले हैं दिल्ली फ्रेंचाइज के लिए? हैशटैग आकाशवाणी। क्या क्या नाम आपको याद आते हैं जो ओवरसीज प्लेयर्स काफी समय तक इस टीम के साथ जुड़े रहे हो? सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ और देखो ही कौन हो सकता है। पर अब जरा दिल्ली की बात कर लें। और दिल्ली की जो सबसे एक तो बड़ी अच्छी खबर है, देखिए सबसे बढ़िया खबर यह है कि कोई होम मैच नहीं है। क्योंकि जब भी हम वो स्वॉट एनालिसिस करते हैं ना, तो जो टी होता है, टी माने थ्रेट, थ्रेट माने कि इनका मैदान यानी कि उनकी पिच। किसी को समझ में नहीं आई कि अर्स्टवाइल जो अपना फिरोजशाह कोटला मैदान था, अब अरुण जेटली स्टेडियम है, उसकी पिच क्या करेगी? वो आपके पक्ष में होगी, आपके विपक्ष में चली जाएगी। उस पिच को कोई पढ़ नहीं पाया था, तो अब वो अपने घर पर नहीं खेलेंगे। इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर दीज गाइज। तो बहुत खुश है दिल्ली वाले कि हम भैया बाहर हैं, विच इज अ गुड थिंग। जहां पर भी खेलेंगे इनके पास उन मुकाबलों को, उन मैदानों पर खेलने के लिए टीम इनके पास मजबूत है। वो एक अच्छी इनकी कहानी है। अय्यर नहीं है, अब अय्यर नहीं है तो एक स्पॉट खुल गया है बीच में। और ओवरसीज प्लेयर की आपको फिर भी रिप्लेसमेंट मिल जाती है। इंडियन प्लेयर, वो भी उस कैलिबर के इंडियन प्लेयर की रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल है, बहुत सह नहीं मिलती है। इस टीम के पास विकल्प दो आते हैं। अगर अय्यर जाते हैं तो या तो स्टीव स्मिथ को खिला लीजिए या फिर खिला लीजिए अजिंक्य रहाणे को। अब किसको ये खिलाएंगे? आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी क्रिटिकल कि आप अगर तो स्मिथ को खिलाते हैं नंबर 3 पर, तो फिर आप हेटमायर और स्टोइनिस में सिर्फ एक को खिला पाएंगे। नाउ इज दैट व्हाट यू वांट? रहाणे को अगर आप खिलाते हैं तो हो सकता है तीसरे नंबर पे का जो खिलाड़ी है वो उतना तेज गति से ना भागे, और दोनों इकट्ठे तो खेल ही नहीं सकते। स्टीव स्मिथ और अजिंक्य रहाणे इकट्ठे नहीं खेल सकते हैं। ऋषभ पंत हैज टू बैट एट 4, लेटेस्ट एट 4। अगर हो सके तो वैसे 3 पे भी कभी आ जाए तो भी काम चल जाएगा। पर एक बड़ा कॉल तो ये लेना पड़ेगा कि स्टीव स्मिथ के लिए शायद शुरुआती मुकाबलों में 11 में जगह ना बने। दैट्स पॉइंट नंबर 1। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शिखर धवन के साथ पृथ्वी शॉ ओपन करें, 3 नंबर पे जाए अजिंक्य रहाणे, 4 पे पंत है, 5 पे हेटमायर, 6 पे स्टोइनिस। अब 6 तक तो ठीक है, लेकिन एक और समस्या है वो शुरुआती मुकाबलों के लिए कि अक्षर पटेल कोविड-19 पॉजिटिव हो गए थे। अब उनकी जगह कौन खेलेगा जनाब? अब ये पुट अ स्पैनर इन द वर्क्स। अब अश्विन को अगर आप नंबर 7 पे कराते हैं तो फिर कहानी बदल जाती है, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हो जाते हैं। एक और गेंदबाज को आप इनकी लाइक फॉर लाइक नहीं है, स्पिन अवेलेबल है, आप अक्षर को मत खिला लो अमित मिश्रा को, काम चल जाएगा। पर अक्षर वुड गिव यू अ बिट मोर बैटिंग कुशन। तो अगर ऐसा नहीं है, शुरुआती मुकाबलों में नौकी और रबाडा नहीं है, तो अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो एक और देयर इज स्पैनर इन द वर्क्स, तो वहां पे क्रिस वोक्स को आप खिलाना चाहेंगे, हु कुड आल्सो बैट एट 7, व्हिच इज एक्चुअली अ गुड थिंग। बट देन थोड़ा सा जो कॉम्बिनेशन है ना, वो टॉपसी टर्वी हो जाता है इस टीम का। अब मुझे जो लगता है, देखिए मुझे लगता है सबसे पहली बात तो कि ऋषभ पंत मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बन सकते हैं इस पूरे सीजन के। ही इज दैट गुड अ प्लेयर एंड ही इज दैट काइंड ऑफ फॉर्म। दैट्स पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मुझे लगता है पृथ्वी शॉ का सीजन अच्छा रहेगा, अच्छी खासी पिटाई करेंगे, इनका स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर रहेगा। मुझे ये भी लगता है कि बतौर फास्ट बॉलर्स पूरी आईपीएल अगर हम देखेंगे उसके अंदर कगिसो रबाडा की विकेट जो हैं, ही बी राइट अप देयर इन द टॉप 1, 2, 3 ब्रैकेट में होंगे, वो हाईएस्ट विकेट टेकर्स की लिस्ट में। ऑनरिक, नौकिया और रबाडा को इकट्ठे खिलाना जरूरी रहेगा। उमेश और ईशान में से आप कभी भी टॉस अप कर सकते हैं। इट इज स्टिल अ वेरी डिसेंट टीम। देयर आर अ कपल ऑफ कंसर्न्स, बट ऐसा कोई कंसर्न नहीं है जिसको एड्रेस नहीं किया जा सकता, और ऐसा कुछ नहीं कि ये टीम आगे नहीं जा सकती। मेरे विचार में ये टीम क्वालिफाई करेगी यार। इस टीम को क्वालिफाई करना चाहिए। इस टीम को क्या ये पोडियम पे पहुंच सकते हैं? क्या ये ट्रॉफी उठा सकते हैं? मे बी नॉट, आई डोंट नो। मुझे अंदर से वो लास्ट टाइम में बहुत जोर से फीलिंग आ रही थी कि ये ट्रॉफी जीत सकते हैं, फाइनल तक पहुंच सकते हैं। इस साल मुझे उतनी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि ये पहुंच जाएंगे, अंतिम 4 में पहुंचेंगे, लेकिन विल दे गो ऑल द वे? आई एम नॉट 100% सर्टन, बट देन अच्छा करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। ऋषभ पंत द कीपर, ऋषभ पंत द कप्तान। अब जो ये DRS कैसे लेंगे, ये भी बड़ी देखने लायक बात रहेगी। और हो सकता है कि हम तो कमेंट्री उस टाइम पे वैसे ही माइक नीचे रहते हुए, ऋषभ पंत अगर विकेट के पीछे खड़े हैं तो कमेंटेटर्स का क्या काम है? तो वी लिसन टू द ऋषभ पंत फीड ऑन स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क। बट देन ऑल इन ऑल आई डू फील कि इस टीम का जो साल है वो खराब नहीं रहेगा। इस साल भी दिल्ली जो है वो दुरुस्त रहेगी, दिल्ली दूरस्त नहीं होगी। कुलदीप यादव से मुलाकात करा रहा हूँ मैं केवाईसी में। पर कुछ सोचा है कि कौन सा ओवरसीज प्लेयर हो सकता है जिसने सबसे ज्यादा मैचेस खेले हो दिल्ली फ्रेंचाइज के लिए? सोचो सोचो सोचो। नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। पहले कुलदीप यादव से आपकी मुलाकात करवा।
बैंक में जब अकाउंट खोलते हैं तो कहते हैं भाई वो केवाईसी करवा लो अपना, वो नो योर कस्टमर, हम कह रहे हैं नो योर क्रिकेटर। और वैसे मतलब मोहताज नहीं है जो मेरा गेस्ट है, ही एवरीबॉडी नोज हिम, पर वो अपने बारे में कितना जानता है इज समथिंग दैट आई वांट टू नो। सो कुलदीप, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर माय फ्रेंड। सबसे पहला मेरा सवाल, मैं अंडर 19 के आपके दिनों में आपको ले जा रहा हूँ। आपका इंडिया अंडर 19 का डेब्यू न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था, टाउन्सविल करके एक शहर में हुआ था। आपने 23 रन बनाए थे बैटिंग करते हुए, और बॉलिंग में आपने 5 ओवर में 23 रन दिए थे, विकेट नहीं मिला था। सवाल ये है कि उस दिन और किस इंडियन प्लेयर का डेब्यू हुआ था? मेरे साथ शायद विजय जोल का डेब्यू हुआ था। ओके, एक और है। अखिल हेरवाडकर का हुआ था डेब्यू। नहीं, अखिल का नहीं था। प्रशांत चोपड़ा। प्रशांत चोपड़ा का ओपनर, विजय जोल और प्रशांत चोपड़ा। अच्छा, टेस्ट डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धर्मशाला, वो तो हम सबको याद है। विकेट भी 4 चटकाई थी, मुझे वो भी याद है, आपको भी याद है। वो 4 बैट्समैन कौन थे और किस ऑर्डर में 4 आउट हुए थे? ये तो इजी है। बताओ। पहला डेविड वॉर्नर, हैंडस्कम, मैक्सवेल और पैट कमिंस। दोबारा बताना जरा। पहला विकेट डेविड वॉर्नर को मैंने लिया था। हाँ। दूसरा हैंडस्कम को लिया था। हैंडस्कम, फिर मैक्सवेल, फिर पैट कमिंस। ओके। अच्छा, ओडीआई डेब्यू जो आपका हुआ था, वो उसमें ओडीआई डेब्यू को वॉश आउट हो गया था, उसमें मैच ही नहीं हुआ था, मतलब आपकी बैटिंग बॉलिंग आई नहीं थी। पर जो दूसरा मैच हुआ था उसमें आपने 3 विकेट चटकाए थे और आपका सबसे बेहतरीन बॉलिंग प्रदर्शन था भारत के लिए उस मुकाबले में। याद है 3 विकेट किसके थे और कैसे आउट हुए थे? कोर्ट ऑफ स्पेन, वेस्ट इंडीज। शे होप को मैंने आउट किया था। ठीक है, कैसे आउट किया था? लेग बिफोर मैंने आउट किया था उनको। परफेक्ट। और दूसरा जेसन होल्डर को स्टंप कराया था। करेक्ट। और शायद लुइस को मैंने स्टंप कराया था, माइवा ने स्टंप किया था शायद। वाह, परफेक्ट है, बिल्कुल तीनों परफेक्ट आंसर है एकदम। अब अगला मेरा सवाल है कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हाउ मेनी गेम्स डिड यू प्ले? माइफाई की कैप्टनशिप में, इंटरनेशनल कैप्टनशिप में मैं एक ही मैच खेला हूँ अगेंस्ट अफगानिस्तान इन दुबई। क्या हुआ था उस मैच में? उस मैच में मैंने 2 विकेट लिए थे। करेक्ट। और मैच का क्या हुआ था? मैच टाई हो गया था शायद। करेक्ट। फर्स्ट टाइम व्हेन यू पिक्ड 5 विकेट्स इन अ टेस्ट मैच, इट वाज अ विन वर्सेस श्रीलंका। पालाकेली में मैच था ये। What else did you do in that test match that haven't been able to beat since then in all international cricket? क्या किया था ऐसा जो अभी तक बीट नहीं कर पाए? उस मैच में मैंने क्या किया था? अच्छा, स्पेशल रन आउट मैंने किया था। नहीं, उसके अंदर एक ऐसा काम जो आज तक आपने उससे बेहतर कभी नहीं किया दोबारा। That's it. आपने खुद नहीं किया, उससे बेहतर एक काम ऐसा किया जो अभी तक यू हैव नॉट बीन एबल टू। बैटिंग में मैंने हाईएस्ट रन गेटर बनाया हुआ था, मेरा 26 बेस रन बनाए थे 73 गेंदों में। वेल डन। बैटिंग एट 9। परफेक्ट। जो पहली बार जो 5 विकेट को हॉल लिया टेस्ट मैचेस में, दैट वाज एट राजकोट, वेस्ट इंडीज के सामने। किन 2 खिलाड़ियों का डेब्यू हुआ था इस मैच में? एक तो पृथ्वी का हुआ था। करेक्ट। दूसरा कीमो पॉल का हुआ था डेब्यू शायद। जोसेफ या कीमो पॉल? नहीं। मैं बता रहा हूँ। फास्ट बॉलर था, मुझे इतना पता है। करेक्ट है। जोसेफ करके कोई था। शर्मन लुइस का हुआ था डेब्यू। भूल गया, मैं भी भूल गया, तू भी भूल गया, मैं भी कमेंट्री कर रहा था उस मैच में, मुझे भी याद नहीं है। अच्छा, जो आपकी जो बेस्ट T20I फिगर्स थी वो मैनचेस्टर में आई थी इंग्लैंड के खिलाफ, 5 विकेट चटकाई थी, राइट? 5 for 24 in 4 overs। तो वो कौन से 5 में से 2 बैट्समैन थे जो 0 पे आउट हुए? बेस्टो और वुड। इजी क्वेश्चन। दोनों आउट कैसे हुए? दोनों स्टंप हुए थे। किसने 2 कैच, आपकी जो पहली जो आईपीएल की 2 विकेट्स थी उसमें किसने कैच पकड़े थे पहली 2 विकेट्स में? पहली 2 विकेट पे पॉइंट पे कौन लगा था उस टाइम? पॉइंट कवर्स पे कैच किया था, गौती भाई ने पकड़ा था शायद। कॉलिन मनरो। और दूसरी बात कॉलिन मनरो ने पकड़ा था कवर्स पे
मिचेल मैकलेनगन का क्या? हाँ, मिचेल मैकलेनगन, करेक्ट। और ये दोनों बार एक्चुअली, और शिखर धवन का भी कैच इसी ने पकड़ा था, कॉलिन मंगोल। हाँ, डीप मिड विकेट पे, हाँ, स्लॉग स्वीप मारा डीप मिड विकेट पे। करेक्ट। अच्छा, अब आईपीएल के पूरे करियर में यू हैव गॉट ओनली 2 बैट्समैन कॉट बिहाइंड, ओनली 2। अब ये कौन थे? एक तो केन विलियमसन को मैंने आउट किया था कॉट बिहाइंड। परफेक्ट। दूसरा डिफिकल्ट है। अच्छा, दूसरा भी कप्तान था, इंटरनेशनल टीम का भी कप्तान है। He's been your captain as well. ओके, माई भाई को आउट किया था, हाँ, कोलकाता में। करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, बिल्कुल लास्ट है ये। अच्छा, तो बेस्ट ओडीआई फिगर्स केम अगेंस्ट इंग्लैंड इन जुलाई। 6 for 25 in 10 overs. लियम प्लंकेट रन आउट हो गया था उस मैच के अंदर, बट ये अच्छा है। लियम प्लंकेट रन आउट हुआ, 6 विकेट तूने ली, अब बच गई सिर्फ 3 और खिलाड़ी हुए। सिर्फ एक ऐसा बल्लेबाज था जो किसी और बॉलर को आउट हुआ जिसका सरनेम यादव नहीं था। ऑब्वियसली कुलदीप यादव, उमेश यादव ने विकेट ली होंगी। और अब एक ऐसा बैट्समैन था जिसका चहल ने आउट किया था इयान मॉर्गन को। अरे वेल डन। मिड विकेट पे कैच। परफेक्ट। थैंक यू सो मच पार्टनर, थैंक्स अ लॉट for doing this, and wish you all the best for you and more cricket to follow. Thank you guys, but difficult question थे। I know, थोड़े difficult थे। मैं बोलूंगा टीम को थोड़े आराम से बनाया करो यार। हाँ जी, कुलदीप यादव, कर लिया आपने इनसे बातचीत। अब उम्मीद है कि इनको भी थोड़े ज्यादा मैचेस खेलने को मिले। हालांकि उनके पास भी 3 स्पिनर है, वरुण चक्रवर्ती, हरभजन सिंह एंड कुलदीप यादव। कितने मौके मिलेंगे, वी शैल फाइंड आउट। बट देन जो सवाल का जवाब मैंने आपसे पूछा था, उसका जवाब है डेविड वार्नर। जी हाँ, आजकल वो सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान है, पर सबसे ज्यादा मैचेस बतौर एन ओवरसीज प्लेयर दैट इज डेविड वार्नर। प्लेड एज मेनी एज व्हाट 55 गेम्स, यस 55 गेम्स फॉर दिल्ली डेयरडेविल्स फ्रॉम 2009 टू 2013। तो 4-5 साल वहां रहे और मैचेस खेले और बहुत सारे रन भी बनाए। इस टीम में एबी डिविलियर्स भी काफी समय तक रहे हैं और बहुत सारे अच्छे ओवरसीज प्लेयर्स का ने, मतलब क्विंटन डी कॉक भी यहाँ पर, बहुत सारे लोग थे एक्चुअली जो दिल्ली फ्रेंचाइज के साथ एट डिफरेंट वेरियस स्टेजेस जुड़े। पर डेविड वार्नर हैं जो सबसे ज्यादा मुकाबले खेले। अब कल सुबह क्या आ रहा है? कल सुबह आ रहा है आकाशवाणी। जी हाँ, पहला मुकाबला होने वाला है शुरू। आईपीएल इंडिया का नया जो स्वैग तंत्र है वो होने वाला है शुरू। तो फिर मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, इसके बारे में हम करने वाले बात। रोहित वर्सेस कोहली, इट विल बी फैंटास्टिक। तो कल सुबह फटाफट से मिलते हैं। अभी आप दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, अपने प्रोफाइल पे पिन कीजिए और जाते जाते वो कमेंट सेक्शन में बता देना दिल्ली के बारे में आपको क्या लगता है। एंड देन हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द ट्रिविया राइट, वो भी मेरे को सवाल का जवाब पूछना है। जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी। कल मिलेंगे सुबह, मजा आएगा। मेकशिफ्ट सी पिच नजर आती है, गेंदबाज तैयार, अच्छी गेंद ठिकाने पर गिरी, ठिकाने लगाया बल्लेबाज को, मिडिल स्टंप बाहर।